राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातपम् करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। श्री श्री आज श्री गीता जयंती जी, बहुत बड़ा दिवस है। श्री उपनिषदों का सार, सारे विश्व के लिए एक मार्गदर्शन, सदमार्गदर्शन, भगवत मार्गदर्शन कराने वाला, जीवन के श्रेय को हस्तामलक कराने वाला, समस्याओं में भी उस जीवन के सार श्रेय को प्रदान करने वाला, ऐसा जो है वो सब सारातिसार श्री भगवत गीता का प्रकाश है, प्रागट्य है। श्री धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे परम सुयोग है। हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिकाचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु के द्वारा गीता जी का ही ये सत्संग श्री मंजरी जी के द्वारा लिखा हुआ श्री नंद तनुज किंकर जी गा रहे हैं। बहुत सुंदर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये गीता जी हैं। कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र का तात्पर्य है कर्म तो हम कर ही रहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब कर्म नहीं हो रहा। अगर शरीर से नहीं हो रहा तो मन से हो रहा है, मन से नहीं हो रहा तो श्री किसी प्रकार से भी इंद्रियों से कर्म तो हो ही रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से कर्म हो रहा है। ये कर्म का क्षेत्र इतना वास्ट है जिसमें हमको भेज दिया गया है। हम कर्म के इतने बड़े क्षेत्र में विद्यमान हैं। कोई कहे मेरे पास मेरा हाउस छोटा है, मेरा घर छोटा है, मेरा देश छोटा है। अरे नहीं भैया, ये भी बात है, लेकिन जिस कर्म के क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमें भेजा गया है, हम आए हैं, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। और उसमें हमें कुछ ना कुछ प्ले तो करना ही है। अगर इसमें धर्म कमा लेंगे तो इससे बड़ी तो कोई प्राप्ति नहीं है। इसी कर्म के इस विशाल क्षेत्र में अगर हमने धर्म की बजाय अधर्म कमा लिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के भोजन, ये सब बताए। वो भी धर्म क्षेत्र की व्याख्या है। अगर कर्म में धर्म क्षेत्र का उपार्जन करना है, धर्म का उपार्जन करना है, तो धर्म की भी 3 वैरायटी है कि आप देखो कि तमो गुण में जाते हैं, कि रजोगुण में जाते हैं, कि सतोगुण में जाते हैं, कि विशुद्ध सत्व में जाते हैं। सत्संग वाले श्रीमद् भागवत जी के आश्रित जन विशुद्ध सत्व में रहते हैं। विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। सब लोग विषमेव इस परम सत्व को पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं, अब बच्चे का देखो जन्म होता है, कितना बड़ा विषमेव, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। वो लेटा है, उसे पता नहीं कि महाराज वो लेट कर हिल ही नहीं सकता है। और आगे चलकर वो कुछ अगर ग्रहण करता है तो उसमें भी उसकी कई तरह की विवशताएं हैं, उसे सहनी पड़ती हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं कई जगह अब तो नहीं रहे, खटमल में भी बच्चा पड़ा हुआ चीखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कर सकता। वो आगे चलकर पढ़ाई की कितनी तपस्या है। माता को एक बेटी का फोन आया मुझे, उनका, मैं कहा ये बेटा रो क्यों रहा है? उनका बस ये इसलिए नहीं उठ रहा है कि माँ उठ के कहेगी, उठा के कहेगी पढ़, और मैंने पढ़ना नहीं है। तो वो भी उसको उसके इंटरेस्ट के विपरीत तप करना पड़ता है। तप है कि तू पढ़ 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 पढ़, ताकि आगे उसका परिणाम अमृतोपमम हो। फिर आगे मेहनत है, कमाई करो, जीवन की जीविका के लिए प्रयास करो, और प्रयास भी फिर उत्तमोत्तम करो, वो धर्म युक्त हो,
हर समय जीवन जो है वो विषमिव पहले है। अब विवाह हो गया तो उसमें भी करवा चौथ का व्रत है। जो पहले हुई सो किसी से ना हो, जो बाद में हुई वो सबसे हो। देखो ये कितना बड़ा ध्रुव सत्य है। ये करवा चौथ का व्रत ही भगवान करा रहे हैं, ये स्त्रियों को नहीं करना। जैसे कई स्त्रियां आजकल कहती है ना, आदमी को भी करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, उनका सभी कर रहे हैं। भगवान करने को कह रहे हैं। एक व्रत है यतग्रे विषमेव, जीवन में सहिष्णु बनो। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा कि आपने भगवत गीता जी में सात्विक सुख की परिभाषा में कहा है यतग्रे विषमेव, पहले जो कौड़ा जहर है परिणाम में अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो वो पहले विषमेव क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी का उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम, ये विषमेव है तो हम उत्तम, लेकिन विनम्र रहकर जितना दीन हो सकते हैं उससे भी अधिक दीन होकर। दीनता की सीमा ही नहीं है, दीनता की सीमा तो भगवान नंदनंदन है। उग्रसेन के सामने मथुरा में द्वारिका में हाथ जोड़कर खड़े हैं, महाराज आप आज्ञा कीजिए, हम आपके सब भृत्य हैं, सेवक हैं, आपकी आज्ञा पालन करेंगे। भगवान श्याम सुंदर जिन्होंने मथुरा को विजय करा के उग्रसेन जी को दिया है, उग्रसेन ने कहा तुम ही राज्य करो, भगवान ने तलवार उठाकर कह दिया हमने इसलिए मथुरा नहीं जीती है, हम प्रण करते हैं मैं और बलराम जिंदगी में कभी भी किसी राज्य गद्दी पर नहीं बैठेंगे। द्वारिका को भगवान द्वारिका के छड़ीदार हैं। श्री यहाँ तक कि अयोध्या के भी भगवान जो है वो ब्राह्मणों के राज्य के जो है वो आज्ञा पालन करने वाले मैनेजर हैं। क्या है? उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधाम। रघुनाथ जी ने कभी अपने को अयोध्या का राजा नहीं माना, लेकिन राज्य का संचालन पालन इतनी उत्तमा से उत्तम ढंग से हो रहा है। और भरतलाल जी भी उसकी व्याख्या करते हैं, सब संपत्ति रघुपति के आही। ये विषमेव है कि सारी संपत्ति भरतलाल जी को अखंड अयोध्या का राज्य मिला है। 14 वर्ष का राज्य नहीं मिला, कैकेयी ने अखंड राज्य मांगा है, लेकिन उस राज्य के उस कर्म क्षेत्र के, राज्य भी एक कर्म क्षेत्र है, व्यापार भी कर्म क्षेत्र है। अब भरत जी के पक्ष में अयोध्या का राज्य कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में कैकेयी जी कहती हैं तुम महाराज जो है वो कर्म से सुख को प्राप्त करो। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं इससे सुख प्राप्त करना है, उसकी कला ज्ञात होनी चाहिए कि सब संपत्ति रघुपति के आही। ये कर्म क्षेत्र में जो कुछ भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका जो भी कुछ जिनसे कर्म होता है, चाहे वो मन है, चाहे वो इंद्रियां हैं, चाहे वो शरीर है, वो सब भगवान का है। ये मानकर कर्म में धर्म कमाओ। श्री राम जी तो उसके साक्षात प्रमाण ही हैं। जब स्वयं मालिक होकर, स्वयं उसके स्वामी होकर, स्वयं उसके रचयिता होकर, स्वयं उसके अधिष्ठान होकर, स्वयं उसका जीवन होकर, भगवान के बिना तो सृष्टि का जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज क्या कर रहे हैं? उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। रविदास जी बड़ा भयंकर शब्द प्रयोग किया गया है, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। अपने को तृण से भी छोटा मानकर रघुनाथ जी इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होकर आनंद का उपभोग करते हैं। सभी भगवान से पूछते हैं कि जैसे वो मोदी जी कह रहे हैं, मुझसे लोग पूछते हैं तुमने इतनी बड़ी सफलता का रहस्य क्या है। चलो वो भी ठीक है, लेकिन भगवान से पूछा जाए कि आपका नाम है सदा प्रसन्न राघव, इसका क्या रहस्य है? देखो बड़ी विलक्षण सी बात है। हम ठाकुर जी से पूछे महाराज आपका पूरा नाम है सदा प्रसन्न राघव, आप सदा प्रसन्न रहते हैं, इसमें आपने अपनी ईश्वरता का दम रखा हुआ है, ये आपकी ईश्वरता का फल है? भगवान कहते नहीं, ये कर्म के क्षेत्र में मेरे धर्म परायण होने का फल है।
देखो कितनी भयंकर बातें हैं रविदास जी। उनका कर्म के क्षेत्र में आप धर्म क्या कमा रहे हैं, उनका अपना के माने त्रिनाधाम। रावण को वो रस का कण नहीं है, वो अपने को त्रिभुवन का स्वामी मानता है, लेकिन राम जी त्रिभुवन के स्वामी होकर सुदामा के चरण धो रहे हैं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, हम भक्तन के भक्त हमारे। साधुओ ही हृदयम मह्यम, साधु ना हृदयम तो हम, मदन्यते न जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। सद स्त्रिय सदपतिम यथा। भगवान से बड़ा भक्त कोई नहीं है, ये हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का एक निष्कर्ष है। भक्त बहुत बड़े हैं, तथापि भक्तों के भी भक्त श्री श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर ही स्वयं अपने महाभक्त हैं। कैसे? प्रथमे विषमिव, अगर हम पहले जहर को पी लेंगे या जहर को पचाने की क्षमता रखेंगे। कई लोग होते हैं वो नीम कड़वी है, वो मिश्री के साथ नहीं लेंगे। ठाकुर जी को कड़वी नीम का भोग आता है मिश्री के साथ, लेकिन कई भक्त लोग होते हैं वो नीम को ऐसे ही पा लेते हैं। चैत्र में नीम खाने से वर्ष भर खून साफ रहता है। वो नीम को, नीम के पत्तों को ऐसे ही चबा लेते हैं, ऐसे ही निगल लेते हैं, और उसमें उनको कोई मुंह की कड़वाहट और कोई ननोनच नहीं होता। इसी प्रकार जो दीनता के इस सो काल्ड विष को अमृत की तरह पी सकता है, मीरा जी की तरह विष को अमृत बना सकता है। दीनता के माध्यम से जो दीन रह सकता है वही जीवन में सुख का उपभोग कर सकता है। परिणामे विषमेव, मैं घर में दीन हूं। उत्तम है अपना के माने त्रिनाधम। श्री परिवार में कोई भी अगर दीन है, उसकी पदवी बड़ी है लेकिन वो दीन है, तो क्या है? वो सुखी है। इसी प्रकार परिवार में हर कोई अपने आप को तदानुसार अगर अनुभव करेगा तो ये क्या है तो विष, लेकिन इसे अमृत बनाओ। बड़ी सुंदर बात है कि समुद्र से पहले विष निकला, और यही भगवान कह रहे ये तत्तग्रे विषमेव। अगर विष को पीकर, विष ना पीकर, विष का प्रयोग ना करके सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। फिर वहां कहा गया है कि उस विष को शिव ने पिया, मतलब वैष्णव ही इसमें सफल होते हैं। वैष्णवानाम परम गुरो हो, शिव ने विष पिया, वैष्णव है जो इस अमृत को पीने से पहले, अमृत तो संसार को दे देंगे, आप विष पिएंगे। वो क्या है कि भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया। भक्तों ने उस अभिमान को छोड़कर दीनता का सब प्रकार से स्वभाव बना लिया। जहां दीन होना चाहिए बड़ों के सामने, वहां छोटों के सामने भी दीन है। उनकी वाणी तदानुसार हो सकती है, लेकिन हृदय में दैन्य है, हृदय में दैन्य है, हृदय में प्रेम है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा दीनता का दूसरा नाम प्रेम है, और प्रेम का दूसरा नाम रस है। भगवान ने कहा यह तत्तग्रे विषमेव, गीता जी में। ये गीता जी के तो कई ऐसे संदर्भ हैं जो महाराज रस के भंडार हैं। ओहो, महाराज जी का भी बड़ा मन है एक श्लोक कर 6 महीने बोलने का। पुरुषोत्तम कुंज का भी बड़ा मन है कि गीता जी का मंथन करके हरिअंगम काटने का। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका से पहले या इसके बाद गीता जी का मंथन करते हैं। मैदान में आकर बैठो, लंगोटी कस के बैठो, गीता जी में भगवान ने क्या कहा वही कहा, जो चैतन्य चरितामृत में कहा वही कहा, जो भागवत जी में कहा वही कहा, जो गौर लीला में कहा। इनका समन्वय गान करेंगे, क्योंकि रस ग्रंथ भी दो नहीं है, भगवान दो नहीं है तो ग्रंथ भी दो नहीं है, शिक्षाएं भी दो नहीं है, केवल परिवेशन का फर्क है, मसालों का फर्क है, टेस्ट एक से एक बढ़िया है, शब्दावली वही है, सब्जी वही है, लेकिन उसका भोग अलग बनता है, एक से एक स्वादु बनता है।
यतग्रे विषमिव, यहाँ महाप्रभु जी कहते हैं उत्तम हिया अपना के माने तृणाधाम। तुम पहले विष नहीं पी सकते, अमृत की कल्पना मत करो। यहाँ पुरुषोत्तम कुंज की व्याख्या है कि तुम विष पियो, इसी में अमृत छिपा हुआ है। मीरा जी ने विष पिया तो कितनी देर बाद उसे अमृत मिला, तत्काल। कालकूट फल दीन अमी को शिव के विषय में कहा गया। जहर का प्याला राणा भेजा, विष बन आयो, ऐसा कहा गया है। तो तत्काल अगर विष पिएंगे, भगवान कहते परिणामे विषमिव। परिणामे का मतलब ऑल टाइम वो अमृत है, तत्काल भी अमृत है, बीच में भी अमृत है और हमेशा भी अमृत है। जिसकी कटुता के सामने, जिसकी अहंकारिता के सामने हमने दैन्य का व्यवहार किया है, वो जिंदगी भर, जिंदगी के बाद भी भूलेगा नहीं। ऐसा एक रिलेशन का एक नया रस साम्राज्य बन जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए हमें आने वाली पीढ़ियों को स्मृतियों में बैठ करके आनंद का परिवर्षण करेगा। परिणामे अमृतोपमम, दीन व्यक्ति का परिणाम अमृत से ऊपर ही होगा। जब मैं हूं ही दीन, मैंने सिर झुकाकर स्वीकार कर लेना है। विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस बले ही बोहे मारा, राम भजे ही तो होई तुम्हारा। अब इससे रावण क्या करेगा? रावण भी क्या कर सकता है ऐसे भाई को? ऐसे दीन को क्या मिला? अमृत मिला, राम जी मिले। उसकी दीनता से रावण ने ही कहा रे तू उसी के पास चल जा जिसके गुण गाता है। श्री विभीषण जी ने कहा वाह, हे श्रीमद भगवत गीता जी, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। उत्तम हिया अपना के माने तृणाधाम। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तृण से भी अधिक विनम्र बनकर ये रावण के सामने हाथ जोड़ दिया अपमानित होने पर भी, और इन्होंने मुझे अमृत पिला दिया और कह दिया जा उसी के पास चल जा। मैं शायद एक कदम भटक कर कहीं और चला जाता, मुझे राम जी के चरणों के जाने का आदेश, निर्देश, संकेत, उपदेश करके इसने मुझे अमृत पिला दिया है, जीवन अमृत में कर दिया है। परिणामे अमृतोपमम। तो ये जो गीता जी में भगवान कह रहे हैं यतग्रे विषमिव, वो क्या है भैया? दीन रहो, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती भवा। प्रेम के बिना रस नहीं है, और प्रेम का दूसरा नाम दैन्य है। भगवान के भजन से भक्त लोग दैन्य के उस परम चिंतामणि को प्राप्त कर लेते हैं, दैन्य के उस पारसमणि को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर क्षण जो है वो अमृत से भी अधिक एक लीला हो जाता है, घटना को भी लीला बना दे। ऐसा जो तृणादपि सुनीचेन है, यह तत्ग्रे विषमिव, वो सब भक्त लोग इसका पान करते हैं खुशी से। मीरा ने खुशी से अमृत पिया, प्रहलाद जी ने खुशी से अमृत पिया। इसी प्रकार अगर खुशी से कठिनताओं को सहन करेंगे तो वो तप हो जाएगा। वो परिणाम में नहीं, तत्काल भी, बीच में, हमेशा के लिए अमृत बन जाएगा। और अच्छा, आपके मन में कटुता, मेरे मन में कटुता नहीं है, मेरे मन में मधुरता है। मैं मधुरता का रस लूंगा, आप कटुता का लेंगे, और धीरे धीरे आपकी कटुता भी मधुरता बन जाएगी। ये एक दूसरे की मानसिकता, एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी की कटुता को ना ग्रहण करके अपनी मधुरता में ही बने रहें तो मधुरता की विजय होगी, क्योंकि मधुरता कृष्ण है। भागवत गीता जी का सार है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धरा तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। कटुता और मधुरता में मधुरता की हमेशा विजय होती है, क्योंकि मधुरता के पक्ष में भगवान श्री राधा रमन श्याम सुंदर खड़े हैं। तो पहले जो जहर है वो क्या है? निरहंकार होना, झुकना, किसी में भगवान को देखकर उसे संबोधन करना, प्रभु जी
मैं दिल्ली गया तो वो परिवार में इतनी लंबी 2-3 घंटे गोष्ठी हुई, उसमें प्रभु जी करते करते ही महाराज समय बीत गया। वो सारा जितना भी वो लिसनर्स थे, उन्होंने भी अपने वो तत्काल प्रयोग करना शुरू कर दिया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। उन्होंने कहा ये इस्कॉन ने कहा है। उनका बिल्कुल इस्कॉन ने कहा, ये हमारी इन्वेंशन नहीं है, ये प्रभुपाद जी की इन्वेंशन है। और प्रभुपाद जी अपने हैं, हम उनके चरणों में प्रणत हैं, वो हमारे आचार्य पाद हैं, भगवत स्वरूप हैं, इसलिए उनका कॉपीराइट उनके पास भी है और हमने ले लिया। ये जो सुनेंगे वो भी खुश ही होंगे, क्योंकि हमारे मन में कोई नहीं है कि हम चोरी किया है। अरे महाराज, हम आपका चोरी किया है, उनका हमने आपकी चोरी की है, और ऐसी आपकी मधुरता की चोरी की है कि प्रभुपाद जी भी प्रसन्न होंगे। मुझे कोई भय नहीं है कि मैं किसी को प्रभु जी कहूं, तुम हमारी चोरी किया। उनका हमारा ही किया है, आपकी उदारता से प्रसन्न होकर, आपकी उदारता में विश्वस्त होकर हमने चोरी कर लिया, इसका जो दंड देना है दे दो। आप गुरुजनों का दंड भी मेरे लिए वरदान होगा। अब गुरु जी कौन सा दंड देंगे, उनका आगे भी ऐसी चोरी करते ही रहना। इसलिए जो गीता जी में भगवान ने कहा यह तत्तग्रे विषमेव, उसकी परिभाषा पहली बार आज हुई है। वो विषमेव क्या है, जो पहले विष है, परिणाम में अमृत है। आज पुरुषोत्तमी कुंज कहती है जो हर समय अमृत है, और वो क्या है, उत्तम हय्यापना के माने त्रिनाधाम। खूब धन कमाओ। एक व्यक्ति मेरे साथ, वो दिल्ली गए थे, वो कहने लगे कि बहुत इच्छा होती है धन कमाएं, भजन भी करना है। उनका जब धन कमाने का समय है ना, तो प्रेफरेंस धन को दो। अगर इस समय तुम्हारी उम्र 35-40 साल की हो रही है, धन नहीं कमाओगे तो आगे चलकर भजन भी नहीं कमाओगे। समय की ऋतु का मेवा होता है। इस समय धन कमाने का समय है, एनर्जी है, नॉलेज है, और उसको कमाओ और उसको भगवत सेवा में, उसमें कुछ विनियोग कर दोगे तो ये तुम्हें भजन ही है तुम्हारा। खाली कहता मेरा भजन क्या, उनका तेरा भजन निष्ठा में है। तुझे निष्ठा है ना कि मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, मेरा भजन नहीं हो पा रहा है, ये जो तेरी निष्ठा है, मैं भजन करना चाहता हूं, मैं धाम में वास करना चाहता हूं, उनका ये तुम्हारी निष्ठा ही भजन है। और बाकी अपने व्यापार में अपना खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन बने रहो दीन दीन। तो ये जो अगर धनी भी विनम्र होता है तो सभी उसकी जय जयकार करते हैं। अरे इतने बड़े भगवान को देखकर किसी को ईर्ष्या क्यों नहीं होती भाई? अरे ये भगवान के पास कौस्तुभ मणि है, ये भगवान के पास लक्ष्मी जी है, ये भगवान तीनों लोक 14 भुवनों के स्वामी है, अरे भगवान इतने सुंदर है, अरे भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है। उनका भगवान उससे भी अधिक दीन है। उनकी दीनता की खबर सुनकर सब कहते हैं महाराज ये तीनों लोकों के राजा क्यों नहीं हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, क्यों ना राज करे त्रिभुवन पर। किशोरी जी की महिमा में एक पद आता है, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है भगवान की चर्चा सुनकर। क्यों? क्योंकि भगवान ने अहंकार नहीं किया है, भगवान होकर भी। अगर इंद्र का शासन किया, इंद्र तो मेरे वज्रपाणी स्वरूप का उपासना किया कर, उसमें भी इंद्र पर कृपा ही छिपी हुई है। कर्तव्य में भेद होगा, भाव में भेद नहीं है। भगवान राक्षसों को मारते हैं, लेकिन उनको वो गति देते हैं जो देवताओं को अभी मिलनी है। इसलिए उत्तम हय्यापना के माने त्रिनाधाम, ये पहला विषय। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष साम, कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से ही हमार प्राण रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री संत दास गोस्वामी महोत्सव है।
और मोक्षदा एकादशी। और कह रहे हैं कि पारण का बता दीजिए। तो वो कल है सूर्य उदय के बाद 9:45 व्रत का पारण। सूर्य उदय से 9:45 तक सूर्य उदय का ये पारण है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चाद हम यदि तच्चयो अवशिष्येष्वस्मे हम रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो श्री श्री संतदास प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री श्री संतदास प्रभु की पद्मधूल मस्तक पर लगा रहे हैं। तो श्री श्री एकादशी मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की सबको कोटि कोटि बधाई। मथुरा में सूर्य उदय 7:04। 7:04 को कल सूर्य उदय होगा। उसके बाद 9:45 से पहले पारण करना है। श्री श्री रविनंदिनी